हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट खबरों से। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2663 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 866 और फरीदाबाद से 577 नए मामले सामने आए। हिसार से 135 और सोनीपत से 134 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। निवाड़ी में कोरोना के 206 नए मामले सामने आए और वहीं रोहतक की बात करें तो 136 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर के आंकड़ों की बात करें तो 28 मरीजों की मौत हो चुकी है और वहीं अब तक कुल 2216 कोरोना मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 2,19,963 केस सामने आ चुके हैं और वहीं एक दिन में 2,567 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक कुल 1,97,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोई अपने तह पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हर कोई कोरोना के खिलाफ जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में यमुनानगर में एंटी करप्शन यूनिट की ओर से जागरूकता के लिए सेमिनार आयोजन किया गया। सेमिनार में यमुनानगर जिले के विभिन्न थाना प्रभारी शामिल हुए। सेमिनार के दौरान एंटी करप्शन के पदाधिकारियों ने अपने सदस्यों से अपने इलाकों में लोगों को जागरूक करने की अपील की ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। और वहीं विभिन्न थानों से आए थाना प्रभारियों ने कहा कि आज एक बार फिर सबको एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में ठीक उसी तरह का सहयोग दें जैसे कोरोना की शुरुआत में दिया था। सेमिनार के बाद एंटी करप्शन के सदस्यों ने विभिन्न थानों से आए थाना प्रभारियों ने लोगों को मास्क भी वितरित किए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद को आइसोलेट किया। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ नजदीकी लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद मैंने चिकित्सकों की सलाह पर खुद को एक हफ्ते के लिए आइसोलेट किया है। आप सभी से अनुरोध है कि बेवजह बाहर जाने से परहेज करें और कोरोना से बचें। हिमाचल से दिल्ली वापसी के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर शाम अंबाला रुके, जहां हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने नड्डा का जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, गृह मंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया और सांसद नायब सैनी और अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। इसके साथ जेपी नड्डा ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं से बंद कमरे में बातचीत भी की और बातचीत के दौरान नड्डा ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से कोरोना वैक्सीन के ट्रायल और उनकी सेहत के बारे में भी जानकारी ली। हरियाणा बीजेपी के नेताओं के साथ हुई अहम मुलाकात के बाद नड्डा अपने परिवार सहित दिल्ली रवाना हुए। झज्जर में किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लिया और पुलिस ने किसान सभा के सेक्रेटरी रामचंद्र यादव, किसान सभा झज्जर के प्रधान सत्यनारायण को गिरफ्तार किया। किसान नेताओं को हिरासत में लेने के बाद उनके समर्थन में कर्मचारी संघ इकट्ठा होना शुरू हो गए और वहीं किसान नेताओं की रिहाई के लिए अब आशा वर्कर्स भी उनके समर्थन में उतर गई हैं। इसी के साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ और सीटू के कर्मचारी भी किसानों की रिहाई के लिए समर्थन में आगे आए। नगर निगम गुरुग्राम हर साल शिविर और नाले की सफाई करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। बावजूद इसके वार्ड नंबर 25 की जनता शिविर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर है। बादशाहपुर इलाके के लोगों को शिविर गंदे पानी के कारण कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि नगर निगम में कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। गुस्साए लोगों ने गुरुग्राम के सोहना रोड पर जाम लगाया। महेंद्रगढ़ में अवैध रूप से चल रहे ठेके पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर स्थित गांव बायल में अवैध रूप से चल रहे ठेके पर छापेमारी की और इस दौरान जब उनकी टीम ने आबकारी विभाग से बातचीत करने की कोशिश की तो अधिकारी बयान देते हुए नहीं नजर आए और बचते हुए हमारे कैमरे से नजर आए। आबकारी विभाग के अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब देने की बजाय अपना नाम गलत बताते हुए नजर आए और वहीं गांव के लोगों का कहना है कि गांव वालों ने
गांव में मौजूद ठेके को बंद करने का प्रस्ताव भी पास किया था। बावजूद प्रशासन की ओर से ठेका बंद नहीं किया गया। करनाल के गांव कलबेड़ी की आवर्धन नहर में देर रात करीब एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। कुछ चश्मदीदों ने भी पिता को बच्चों को नहर में फेंकते हुए देखा। सूचना मिलने पर कुंजपुरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। ग्रामीणों के अनुसार कलयुग पिता की ओर से अपने बच्चों को नहर में फेंकने के पीछे की वजह जो घरेलू कलह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये घर से परेशान थे। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि कलयुगी पिता ने घर जाकर बताया कि वो तीनों बच्चों को नहर में फेंक कर आ चुका है। फिलहाल पुलिस तीनों बच्चों को गोताखोरों की सहायता से नहर में तलाश कर रही है और अभी तक बच्चों के शव बरामद नहीं हुए हैं। थाना प्रभारी मनीष ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। नहर का पानी कम कराकर गोताखोरों की सहायता से बच्चों की तलाश भी की जा रही है। पहले कोरोना और बाद में किसान आंदोलन की वजह से पंजाब के लिए बंद रेल सेवा फिर से शुरू होने की वजह से आम लोग काफी खुश नजर आए हैं। लंबे वक्त तक बंद रहने वाले मालगाड़ी और सवारी वाली जो गाड़ियां हैं वो पंजाब पहुंच रही हैं। बंद रेल सेवा की बहाली के बाद आम लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। कई लोगों का कहना है कि रेल सेवा बंद होने की वजह से उन्हें कई ऐसे जरूरी कामों को रद्द करना पड़ा था जिसकी वो काफी पहले से तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान कई रूटों पर बस संचालन ठप कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक के बीच सभी रूटों पर बस संचालन बहाल कर दिया गया था। इसी बीच हादसे में अभी भी बस संचालन पूरी तरह से आरंभ नहीं किया गया, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हांसी उपमंडल के ऐसे कई गांव हैं जहां लोग पैदल सफर करने को मजबूर हैं। हांसी सब डिवीजन के गांव रामायण, डंडेरी, देपल और मेहंदा में अब तक बसों का आवागमन बहाल नहीं किया गया है। यात्रियों का कहना है कि वो या तो लिफ्ट लेकर गांव तक या फिर हाईवे तक का सफर तय करते हैं या फिर 4 किलोमीटर तक पैदल सफर करने के बाद उन्हें कहीं जाने के लिए बस मिलती है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव में फिर से रोडवेज या फिर सहकारी समिति की बसों का आवागमन बहाल किया जाए। अंबाला की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और स्पिनिंग फैक्ट्री के रुई के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बता दें कि स्पिनिंग फैक्ट्री में कपड़े बनाने का काम किया जाता है और वहीं पहले भी इस फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। भिवानी में एक व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। व्यापारी जब बैंक से पैसे निकालकर बाहर आया तो इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से पैसे का बैग छीन लिया और फिर फरार हो गए। इस दौरान व्यापारी ने कुछ दूर तक बाइक का पीछा किया, लेकिन बदमाश तेज रफ्तार में निकल गए। पीड़ित व्यापारी अश्विनी ने बताया कि बैग में 3 लाख रुपए थे जो कि उसने घर बनाने के लिए निकाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही सीआईए पुलिस, साइबर क्राइम और डीएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और नाकेबंदी भी शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि मामले की जांच फिलहाल की जा रही है और बताया कि 2 युवक बताए जा रहे हैं जो पैसे छीन कर ले गए हैं। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। सोनीपत में एक महिला का पशु प्रेम उसे ही भारी पड़ गया और महिला की जान पर बात बनाई। बता दें कि यहाँ एक महिला बेसहारा पशु पक्षियों को सहारा देती थी, लेकिन पड़ोसियों को उसकी ये बात रास नहीं आई। सोनीपत की रहने वाली सुषमा बेसहारा पशुओं, कुत्ते, बिल्ली और गाय आदि के लिए खाने का प्रबंध करती थी। इसी बात को लेकर सुषमा के उनकी पड़ोसियों के साथ कहासुनी हुई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि पड़ोसियों ने सुषमा के साथ मारपीट की। सुषमा के साथ बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पीड़िता को घसीटकर बुरी तरह से पीटा गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और घायल पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
बरनाला रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना और क्रमिक अनशन 48वें दिन भी जारी रहा। घटनास्थल पर किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को देश भर के किसान संगठन दिल्ली में एकत्र होंगे और सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि न तो कृषि कानून किसानों के हित में है और न ही सरकार के तमाम नियम किसानों के हित में है। मामले को लेकर किसान नेता गुरदीप सिंह ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते हैं ये आंदोलन जारी रहेगा। 500 से ज्यादा जत्थेबंदियों के आह्वान पर सिरसा से सैकड़ों की संख्या में किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर गोहाना में कई विभागों के कर्मचारियों ने बैठक कर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लें। गोहाना अनाज मंडी में धान की आवक पिछले साल से ज्यादा है। पीआर धान की सरकारी खरीद की बात की जाए तो इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा धान खरीदा गया है। तो वहीं पिछले साल से 1.5 गुना ज्यादा आवक रही है और पिछले 15 नवंबर को पीआर धान की सरकारी खरीद बंद हो चुकी है। टोटल अराइवल की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा अब की बार पीआर धान की खरीद गोहाना अनाज मंडी में हुई है और वहीं गोहाना में अब की बार कपास की फसल भी ज्यादा हुई है जिसकी खरीद एमएसपी के जरिए की जा रही है। जज्जर में बाजरे की खरीद नहीं होने पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सैकड़ों की संख्या में किसान मंडी आड़तियों के साथ जिला उपायुक्त से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने किसानों और आड़तियों को आश्वासन दिया कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी प्रबंधन अपने शेड्यूल के अनुसार टोकन जारी कर रहा है और यदि कोई भी किसानों को परेशानी आ रही है तो उसकी जांच करवाकर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस दौरान चांद पहलवान, पूर्व आड़ती एसोसिएशन के प्रधान और हरेंद्र सलाना के अलावा कई आड़ती किसानों के साथ उपायुक्त महोदय से मिले और अपनी परेशानी से उन्हें अवगत करवाया। उपायुक्त ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। फतेहाबाद में अध्यापकों ने हरियाणा शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के पार्क में अध्यापकों ने धरना दिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा और अध्यापक नेता कृष्ण कुमार ने बताया कि लगातार शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके पास पैसा होगा। अध्यापकों को शिक्षा छोड़कर एप्स का कार्य दे दिया गया है जिसका अध्यापक लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों का कहना है कि आने वाली 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में वे भी भाग लेंगे और अपना विरोध जताएंगे। कैथल में जिले के शिक्षकों ने शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। शिक्षक कर्मचारियों का कहना है कि विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा बजट दिया जाता है उसे प्राइवेट कंपनियों के ऑनलाइन ऐप खरीदने में खर्च किया जा रहा है और शिक्षकों को ठीक ढंग से इन ऐप्स को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। तालमेल कमेटी के सदस्यों का कहना है कि वो प्राइवेट ऐप का विरोध करते हैं और सरकार को चाहिए कि सरकारी ऐप बनाए। इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर सरकार को ऑनलाइन क्लास लगानी है तो शिक्षकों और बच्चों को एंड्रॉयड फोन या फिर टैबलेट या और इंटरनेट डेटा दिया जाए। पीएचडी में बीसी वर्ग की खाली सीटों पर जनरल वर्ग के एडमिशन करने के विरोध में छात्रों का 8वें दिन भी धरना जारी रहा। छात्रों ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति पर रजिस्ट्रार सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एससी वर्ग की खाली सीटों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने ढंग से जनरल में बदलकर दाखिल किए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नियमानुसार बीसी कोटे की सीटों को किसी भी कैटेगरी में बदला नहीं जा सकता और उनका कहना है कि जब तक सीटों में बदलाव करने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं होता है उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा।
टोहाना के हिसार रोड पर बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता के दफ्तर के बाहर बिजली कर्मियों का धरना जारी रहा। बिजली कर्मियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो सख्त निर्णय लेते हुए बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता का घेराव करेंगे और वो उन्हें फील्ड में कहीं भी काम नहीं करने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उन्हें टोहाना के एक्शन कार्यालय में काम नहीं करने देंगे, एक्शन कार्यालय में काम नहीं करने देंगे, जिससे हिसार रोड स्थित एक्शन दफ्तर के बाहर कर्मचारी भारी संख्या में इकट्ठे हुए और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। भिवानी में किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया और महापंचायत के बाद किसानों ने उपायुक्त को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से निकाली गई बिजली की लाइनों के मुआवजे दिलवाने और बंद पड़े बिजली के मोटर को पोर्टलों में खुलवाने की भी मांग की। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए कैथल में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कोरोना की सैंपलिंग प्रक्रिया तेज कर दी और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी और मार्केट में दुकानदारों के सैंपल जांच के लिए लिए गए। सीटीएम सुरेश रावत ने कहा कि जिस तरीके से दोबारा कोरोना का कहर बढ़ गया है, प्रशासन भी सतर्क हो गया है। रोजाना 1000 कोरोना वायरस के जांच के लिए सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है। इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी का चालान किया जाए, इसीलिए हम जागरूक करने में भी ज्यादा जोर डाल रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, 2 गज की दूरी का जरूर पालन करें। गुरुग्राम में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब गुरुग्राम पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने अभी तक 91,707 लोगों के चालान किए जो बिना मास्क के बाहर घूम रहे थे और इनसे पुलिस ने 4,58,53,500 रुपए की राशि वसूली है। ये चालान उन लोगों से वसूले जा रहे हैं जो जानबूझकर लापरवाही करते हैं और जो लोग गलती से मास्क भूल जाते हैं उन्हें पुलिस मास्क भी देती रही है। दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत वाली कहावत आज सिरसा में नगर परिषद में साफ होती दिखी। नगर परिषद में सक्षम के तहत युवाओं के आवेदन मांगे गए थे। आज सैकड़ों की संख्या में छात्र आवेदन जमा कराने पहुंचे तो यहां ना तो मास्क पहनने को लेकर ध्यान रखा गया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। युवा झुंड बनाकर फॉर्म जमा करवाते हुए नजर आए। नियमों की अवहेलना में युवाओं के साथ साथ कर्मचारी भी शामिल रहे। कर्मचारी मुंह से मास्क हटाकर युवाओं के आवेदन जमा कराते नजर आए। गौरतलब है कि बाजारों में लगातार अभियान चलाकर नगर परिषद के कर्मचारी बिना मास्क और दुकानदारों के चालान काटते हैं। दुकानदारों और ग्राहकों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने की भी अपील करते हैं, लेकिन जब बात नगर परिषद की आती है तो यहां नजारा कुछ अलग ही देखने को मिलता है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में 10,000 से ज्यादा टेस्ट शहर भर में किए। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की ओर से इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में पहली बार टेस्ट किए गए हैं। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इन्हें देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुहिम चलाई गई है। रैंडम टेस्ट शहर भर में किए जाएं, इसी को लेकर गुरुग्राम में करीब 20 जगह कैंप लगाए गए हैं, जिसमें एम्बियंस मॉल, शॉपिंग सेंटर और सब्जी मंडी के अलावा भी कई क्षेत्र शामिल किए गए हैं। गुरुग्राम के बॉर्डर पर भी कैंप लगाए गए हैं। गुरुग्राम के सीएमओ बीरेंद्र यादव ने बताया कि इससे पहले पूरे हरियाणा में दीपावली के दिन सभी जिलों से टेस्ट की संख्या को मिलाकर 10,000 के आंकड़ों को पूरा किया गया था, लेकिन गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक दिन में 10,000 कोरोना टेस्ट करने का यह नया रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ कोरोना पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग और भी सतर्क नजर आ रहा है। पलवल में कोरोना संक्रमित मरीज सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। शहर थाना पुलिस ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले को लेकर चौकी इंचार्ज टेक सिंह का कहना है कि सिविल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर राजकुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि 22 नवंबर को उनकी ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड में थी और तभी एक मरीज फरार हुआ।
उन्होंने कहा उसी दौरान आर्म्स एक्ट के मुकदमे में एक व्यक्ति को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। चेकअप के दौरान पता चला कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, जिसको आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट किया गया, लेकिन शख्स पुलिस को चकमा देकर वार्ड से फरार हो गया था, जिसके बाद बड़ी मुश्किल के बाद होडल थाना पुलिस ने आरोपी को उछीना से गिरफ्तार किया। नारनौल में निजी स्कूल संचालक लगातार आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि सरकारी आदेशों के बावजूद भी निजी स्कूल खुले पाए गए हैं और वहीं कई बार बुलाने के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इस दौरान स्कूल संचालक ने हरियाणा न्यूज की टीम को अंदर जाने से रोका और कैमरा भी बंद करने की कोशिश की। उकुलाना से सुरेवाला चौक तक 20 करोड़ की लागत से बना 4 लेन शुरू से ही अनियमितताओं के कारण चर्चाओं में रहा, लेकिन आज तक न ठेकेदार पर किसी तरह की कार्रवाई हुई, न ही अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि 4 लेन में जगह जगह सीवरेज टूटकर जानलेवा गहरे गड्ढे बन चुके हैं। स्थानीय राहगीरों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी इस 4 लेन पर चलना खतरे से खाली नहीं है। लोगों ने संबंधित हर पथ ऐप पर भी फोटो और वीडियो डाली, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। 21 नवंबर को उकुलाना में पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के सामने जब ये मामला उठाया गया तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में अब ये मामला आया है और अगर अनियमितताएं यहां बरती गई हैं तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन उनके संज्ञान में आने के बाद भी समाधान यहां नहीं होता नजर आया।